कि सर मैं आपसे जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी ज्वाइनिंग आने वाली है। बहुत सी बार डीएमआरसी में नहीं हुआ, पिछली बार 18 टेक्निकल हेल्पर में नहीं हुआ, लेकिन आज आप लोगों के सामने रिजल्ट है। देखो बहुत सी स्थितियां होती है, भावुक पल आदमी को मिल जाता है। यही क्लासरूम है और उस जगह बैठा हुआ इनका वो जो बर्थडे वाली फोटो, उसमें फोटो मिल जाएगा। कोई बात नहीं है, जरूर मिलता है जो लगातार आदमी आप लोगों का होता है। तो मैं रतन जी सर वाली कैटेगरी के साथ मानूंगा, क्योंकि इनको भी 3-4 साल बाद में मेहनत करने के बाद में और शादी होने के बाद में और बच्चा होने के बाद में अगर पढ़ाई से जुड़ा हुआ कोई आदमी होता है तो वो सफलता होता है। हालांकि टीचर लोग पैसे तो ज़्यादा नहीं कमाते हैं, लेकिन इन लोगों के अगर सफलता नज़दीक से देख लेते हैं, सिलेक्शन लेने के बाद में कोई बंदा कोचिंग में आकर सम्मानित होकर चला जाता है, तो यही हमारी तो देखो पूंजी होती है। हालांकि पिपराली रोड पे कोई प्लाट तो नहीं लिया है, एक अच्छा काम कर रहे हैं। काम कई तरीके के होते हैं, लोग एक पूछकर आगे जाओगे आप लोग वैसे वैसे आ जाओ। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ और सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इतना मान सम्मान मिला और अतिथि महोदय का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि इतना टाइम निकाला हमारे लिए। सफलता के लिए मेरा सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मैं विश्वास करता हूँ सबसे, और विश्वास का नाम ये सक्सेस सेंटर है। जीवन में परेशानियां क्या है, मेरी भी परेशानियां, आपकी परेशानियां, सर की परेशानियां, उन परेशानियों को साइड में रखते हुए अपने लिए करना है। ये जो जोड़ लगी है मैंने मेरे खुद के लिए की है, किसी को दिखाने के लिए नहीं की। लोग ताने देते हैं, उनको नेगलेक्ट करना है, उसको पॉजिटिव लेना है। और मैं जब भी डिमोटिवेट होता था सबसे पहले कॉल माँ बाप के पास, किसी के पास नहीं करता था, सर के पास करता था। और जब भी कॉल करता था सर ने बताया भी, मेरे को ऐसा लगा मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया शाम तक। और जब पीडीएफ में मेरा नाम आया, किसी को नहीं बताया, सर को मैंने कॉल किया। सर मेरे को भाई बोलते हैं, लेकिन मैं अभी बताऊं सर, मैं भाई नहीं हूं, मैं आपका स्टूडेंट ही बनकर रहना चाहता हूं। इसका पीछे रीजन है कि जब बच्चा रोता है तो माँ उसको गोद में उठाती है और पिता उसके कंधे पे बैठाता है। इसका रीजन है, माँ ये चाहती है कि वो मेरे चुप कर देगी, और पिता ये चाहता है कि कंधे पे उठाने के बाद वो मेरे से भी ज्यादा ऊंचाई पर जाए। अगर माँ और पिता के बाद कोई चाहता है कि अपने को ऊंचाई पे जाना है तो ये सर ही है। बिना निस्वार्थ के जहां मैं आया यहीं बैठता था मैं, और मैं एक तक सर को देखता रहता था। यहाँ पर आने के बाद ऐसी ऐसी वैकेंसियों का पता चला जो कि मेरे को पता नहीं है। DFCCL, BRO, ऐसी बहुत सारी वैकेंसियां, जैसे मेरे बहने बैठे हैं उनके भी सिलेक्शन हुए, भाई बैठे हैं उनके भी सिलेक्शन हुए। मैं देखता है ये भी वैकेंसी है। और इनका पढ़ाने का जो तरीका है, उससे पहले भी मैं पढ़ाता था, मेरे को पता ही नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर सर ने ऐसे क्वेश्चन किए, दिल्ली मेट्रो का एग्जाम दिया, 4-5 क्वेश्चन ऐसे कैसे सबके आ गए। 3 नंबरों से रहा था, वो वैकेंसी कैंसिल हो गई थी। उसके बाद मेरे को एहसास हुआ कि इलेक्ट्रिशियन क्या है, और सर बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं। जो भी इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ पर सर ने एक लिख भी रखा होगा, सिलेक्शन यहाँ जीत है। बिल्कुल, मतलब इलेक्ट्रिशियन को समझना, पहले मैं रटता था, नहीं समझ आती। सर से मेरे डीसी मोटर, डीसी जनरेटर बड़े कंसेप्ट क्लियर है मेरे, 5 मिनट में मैं पूरा कर सकता हूँ। और सफलता के लिए तो मैं कहता हूँ सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा अपनों को कि यहाँ पर जो बंदा पढ़ा रहा है ना, कुछ तो आता ही है। अपना ऐसे मैं पीछे बैठ के, बहुत सारे स्टूडेंट है मैं जानता हूँ, ज्ञान बांट रहा है। ज्ञान बांटने वाली बात नहीं होती, जब तक विश्वास नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा यहाँ। या तो आप कोचिंग करो ही मत अगर आपको विश्वास नहीं है, और करो ना तो सामने वाले बंदे पर विश्वास करो। पढ़ाने का यूनिक तरीका विष्णु सर है, इतिहास पढ़ाते हैं। हालांकि मैं ऑनलाइन पढ़ाता सर से ऑफलाइन पढ़ाता। इनका जो क्वेश्चन समझाने का तरीका है, ऐसे कैसे है। और सफलता ऐसे चलती रहेगी। लाइनमैन में मेरा प्री में 80 नंबर आए थे ईमानदारी से, और मेंस में 112 नंबर आए थे, 110 कर दिए। वो नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम था। ये तो चलता रहता है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी मैंने सर को कॉल किया, सर ने ये बोला कि मैं बात करके 5 मिनट बात करता हूँ। मैं समझ गया था मेरे को अभी और चलना है, इतना टूट चुका था। हमेशा मतलब इनका ही मेरा जो आज कुछ हूँ, मतलब मैं पत्थर था, मेरे को सोना बना दिया इन्होंने, और आगे भी मैं इनके मार्गदर्शन में रहूंगा। और लास्ट टाइम इतना ही कहूँगा मैं, आप चाहे कितना भी सफलता मान लो, लेकिन अपने जो परिस्थितियाँ खराब थी उस टाइम में जिस व्यक्ति ने आपको साथ दिया उसको कभी मत भूलना।
ठीक है। जिन भी शब्दों में आपको बात बताई, ये 4 भाइयों में सबसे छोटा से छोटा है। और आपको पता है समाज में 4 भाई होते हैं तो अलग अलग तो हो ही जाते हैं, इनके साथ में माता पिता भी रहते हैं, इनका खुद का परिवार भी है, और उस परिस्थिति में पढ़कर यहाँ तक जाते हैं तो वाकई में काफ़ी सीखने की अपने को आवश्यकता है। और अगर कोई साथी दोस्त स्टूडेंट कोई आना चाहे, बाकी कल का अवकाश रहेगा, कोई भी साथी दोस्त विष्णु जी शायद कोई भी कुछ कहना चाहे। राजेंद्र नहीं कहेगा, इसने पेपर में कह दिया, अब तो मंथली वाले दिन वो क्रेडिट वाला बैलेंस आएगा ना, तो पहले 400 रुपए बहुत बड़े लगते हैं, अब 40,000 रुपए आएगा तो एक बार तो खुदकुशी होगी जब पहले से लेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कल का अवकाश रहेगा। और सर मिठाई वाली आप लोग जो व्यवस्था देखने वाले जो भाई हैं पीछे कुछ कह रहे हो विक्रम जी? तो पीछे से जो भी स्टूडेंट है वो आप लोग निकलते जाओगे, और कल की छुट्टी रहेगी, आप लोगों को परसों समय पे आना है। पीछे वाली लाइन निकल जाएगी, क्लास नहीं होगी।